किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं। यह व्यक्ति जो स्लाटर हाउस की परमिशन स्वयं मांग रहा हो सरकार से चलाने के लिए, यह एक धर्म को आगे करके पार्टी को गुमराह करने का काम कर रहा है। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है क्या कि समाजवादियों से सामने का मुकाबला करे? ये सनातनियों की बात करेंगे। अरे सनातनी धर्म तो लोगों की सेवा करने वाला है। सनातनी धर्म तो शुरू से परोपकार नीति पे चलता आया है। ये लोग पार्टी लड़ नहीं सकती, सनातन धर्म को आगे लाने की बात करते हैं। रही रामगोपाल यादव जी की बात, वो तो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। ये किसी छोटे से कार्यकर्ता को ही हाथ लगाकर देखें, इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और कर्णित सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी पर जो हमला हुआ, इतना ही नहीं साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के दिन मुझे अन्याय के साथ जेल भेजा जा रहा है। लेकिन हरिंद भैया हो, आप चिंता मत करा, आप सुदामा भैया हो, हम तुम्हारे किसान भैया है। जब कोई चाकू लेकर के हमला करने आ रहा है, उनके घर पर चढ़ करके आ रहा है, तो फिर आप इस केस को दूसरी तरफ ले जाने का क्या मुद्दा है? अगर अभी आप किसी लड़की के साथ सड़क चलते छिड़खानी होती है, क्यों उसको तो आम जनता भी पकड़ के पीटती है ना, उस लड़की को तो नहीं मारने लगते लोग। तो जब किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है तो वहाँ की जब पब्लिक जुट करके उसको पीट रही है, उसके बाद भी आप केस को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है बार बार कि हम ये पूछने चले गए थे उनके यहाँ कि आप करनी माँ का क्यों अपमान कर रहे हैं। अरे आप पूछने वाले होते कौन है? और आज आप चाकू छुरी लेकर के पूछने जाएंगे और 8-10 लोगों की संख्या में आप पूछने जाएंगे, और कोई अपनी रक्षा के लिए, वहाँ के लोकल लोग उसकी रक्षा के लिए अगर अपनी सेल्फ डिफेंस में तो कुछ करेंगे। उसके बाद भी वो एडमिट थे, उनको रेफर कराना चाह रहे थे हम लोग बीएचयू के लिए, लेकिन आप उसको डिस्चार्ज कराते हैं और सीधा जेल भेज देते हैं। प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह ये जनतंत्र में विरोध करने के तरीके हैं और मैं स्वस्थ विरोध का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, हमने भी तमाम जुलूस निकाले हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। अगर कोई हमारी राय से नाइत्तेफाकी रखता है, हमारी राय से सहमत नहीं है, तो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सत्याग्रह में कर सकते हैं, अखबार में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ ये तो अराजकता है। हथियार लहराए गए, तलवारें लहराई गई। आखिर क्या लोग संदेश देना चाहते हैं? हमारे देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये एक मनोवृत्ति है। ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ हैं। ये अपनी सामंती मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। हम पक्षधर हैं उन लोगों के जिनका हक मारा गया, जो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नहीं रहे, तो उनके घर को गंगाजल से धुलवाया गया। ये वही लोग हैं जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से मंदिर गए तो फिर मंदिर की सफाई की। तो कुल मिलाकर के लड़ाई एक मनोवृत्ति से है और इस प्रकार के लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जनतंत्र में इसकी इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती।